तो जैसा कि देखिए पिछले वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ा था कि अगर उसका डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा अगर मिड स्पैन पर लग रहा हो लोड या कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट अगर किसी भी पोजीशन पर लग रहा हो, मिड पॉइंट पर ना लग रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है किस तरह से यहाँ पर इसका स्लोप या डिफ्लेक्शन हम लोग निकालेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकॉलेज मेथड। ये है आपका मैकॉलेज मेथड से ही आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिमेट्री नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मिड स्पैन पर जब लग रहा था लोड तो वहाँ पर एक सिमेट्री होती है, जैसे यहाँ तक आप जो भी फाइंड आउट करेंगे सेम एज वैल्यू यहाँ पर भी होगी। बट यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर मिड स्पैन पर नहीं लग रहा है, किसी अलग पोजीशन पर लग रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मैकॉलेज मेथड। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आएगा आपका स्लोप या डिफ्लेक्शन, आपको जो भी निकालना हो। तो यहाँ पर हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक बीम है और बीम की कुछ यहाँ पर जो है लोड W काम कर रहा है। ये इसका A पोजीशन है, ये है B। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए कुछ A है और ये वाली डिस्टेंस कुछ जो है ये है B है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसका रिएक्शन फोर्स पता करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसको निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए पहले तो यहाँ पर फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए RA लग रहा है कुछ, यहाँ पर RB, ठीक है। तो RA प्लस RB इक्वल्स टू में हो जाएगा W। फिर उसके बाद चाहे किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ मोमेंट निकाल लीजिए। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर इसका जाएगा क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे माइनस में और यहाँ पर लिखोगे प्लस में। तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट के अबाउट हमने लिखा है W इंटू में A, ये माइनस में प्लस में, RB इंटू में A प्लस B, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो RB की वैल्यू क्या आ गई, WA डिवाइडेड बाई में A प्लस B। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिली है अभी WA डिवाइड बाई में A प्लस B, सेम एज इसकी वैल्यू आप निकालोगे आएगा WB अपॉन में A प्लस B। ये हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स। यहाँ तक अभी हमने रिएक्शन फोर्स पता किया है। अब इसके बाद हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका अगर मोमेंट हमें निकालना हो, जैसा कि हम लोग क्या करते थे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, कि इस पॉइंट से एक जो है यहाँ पर ये एज्यूम करते थे कि यहाँ पर हम अब इस क्रॉस सेक्शन पे पता करेंगे कि क्या जो है मोमेंट बन रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आप पता करें m क्या आएगा, मोमेंट क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा और क्लॉकवाइज आपको निगेटिव लेना है, मतलब WB अपॉन में A प्लस B इंटू में x आ गया। यहाँ तक ठीक होगा। अब देखिए ये तो आप अगर यहाँ तक चलेंगे तभी तक आपका सही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इससे ज़्यादा जाएंगे, मतलब अगर आप इस पोजीशन पर कहीं बात करें कि इस क्रॉस सेक्शन पर कितना आएगा, तो यहाँ पर मोमेंट जो हो जाता है चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हाफ लेते थे कि वहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ तक सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर आप निकालो, मान लीजिए ये कुछ है आपका, ये C पॉइंट है और यहाँ पर आप निकालते D पॉइंट। अब ये x की वैल्यू है आप यहाँ पर ले रहे हैं, ये MC है और ये MD है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सेम एज आप देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज में जाएगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पूरी वैल्यू x के बराबर अब यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट आप निकालोगे तो ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, ये घुमाएगा आपका एंटी क्लॉक में। तो एंटी क्लॉक में घुमाएगा तो इसको आपको पॉजिटिव लिखना है और ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए ये पूरा x है और ये पूरा आपका a है, तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, x माइनस a आ गई। तो x माइनस a ये तो डिस्टेंस है और लोड कितना लग रहा है, W लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट, अगर आप यहाँ तक निकालते हैं। तो देखिए मैकॉलेज मेथड में क्या होता है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पूरी बीम के लिए जो है इक्वेशन लेकर चलना है और उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि अलग अलग पोर्शन में लेकर चलेंगे कि जहाँ तक को आपको निकालना है। जैसे यहाँ तक आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन इसमें भी है, इंक्लूडेड है। तो अगर आपको बीम के इस पोर्शन के लिए निकालना है तो आपको केवल ये लेकर चलना है। और जैसे ही आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ई ले लीजिए, जैसे ही आप ई से बढ़ने लगेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी बीम का लेना पड़ेगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम इसका मोमेंट देखें, टोटल ओवरऑल मोमेंट क्या है ना, माइनस बी W में WB अपॉन में A प्लस B इंटू में x प्लस में x माइनस A इंटू में W। ये हो गया, इसका पूरा मोमेंट हो गया। अब देखो अगर आपको केवल इस पोर्शन के लिए बात करनी है, AE पोर्शन के लिए, तो ये काम कर जाएगा। और अगर इस पोर्शन के लिए बात करनी है, इस पूरे पोर्शन के लिए, जैसे यहाँ पर आप कहीं फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो पूरा पोर्शन आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम इस पूरी बीम का इक्वेशन जो है लेकर चलते हैं और इसको एक डॉटेड लाइन से सेपरेट कर देते हैं। मतलब यहाँ तक के लिए AE के लिए ये, और पूरी बीम के लिए जब हम बात करेंगे, मतलब इस पूरे पोर्शन के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
ये वाला, मतलब ए ई पोर्शन के लिए तो केवल ये दिखाएगा, और जैसे ही आप ई बी पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको पूरा लेना है, मतलब ये जैसे कि लेफ़्ट साइड का जो दिखा रहा है वो ए ई को दिखा रहा है, और ये जो है ई बी को दिखा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ तक एज्यूम की है, तो ये वाला इक्वेशन लेकर चलना है। और जैसे ही आप यहाँ पर किसी पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर किसी क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, तो पूरा लेकर चलना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला और स्लोप का फॉर्मूला पता है। थीटा बराबर होता है एम अपॉन ई आई डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन, या आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स बराबर में एम अपॉन ई आई। या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में एम अपॉन ई आई। तो एम की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें क्या आ रही है, तो ये आ रही है 1 अपॉन में ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ये वाला जो आपका पोर्शन लिखा हुआ आपने माइनस में डब्ल्यू बी बाई ए प्लस बी इंटू में एक्स, और यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा दीजिए, एक्स माइनस ए इंटू में डब्ल्यू। ये आपको इक्वेशन जो है लेकर चलना है। अब यहाँ से देखिए, आप अगर एक बार इंटीग्रेट कर दें इस पूरे पोर्शन को तो आपको स्लोप मिल जाएगा। एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर हमने इसको एक बार इंटीग्रेट किया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये आपको स्लोप मिल गया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप। यहाँ पर आप देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट किया था, तो ये जैसे यहीं पर आप देख लो, आपको अगर एक बार इंटीग्रेट कर दो इस पूरे एम को, और ई आई से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, एम अपॉन ई आई है तो यहाँ पर ई आई मल्टीपल में होगा, मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी ए प्लस बी, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, आपको इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करना है कि आपको मान लेना है कि ये पूरा जो है ये कुछ इस तरह से, जैसे एक्स माइनस ए को आप टी मान लेते हैं उस तरह से करना है। एक्स माइनस ए की वैल्यू जो है टी के बराबर है, तो डी एक्स बराबर डी टी के बराबर है। तो अगर आप डी एक्स का मतलब टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आता है, मतलब एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डब्ल्यू। ये इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करना है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए कांस्टेंट कैसे लगाएंगे। अब देखिए कांस्टेंट आपको यहाँ पर लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब कांस्टेंट आप यहाँ पर लगाएंगे तो अगर यहाँ तक का लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो कांस्टेंट आपका यूज़ हो गया, और अगर पूरी बीम के लिए भी कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा आपको लेकर चलना है, मतलब इस पोर्शन के भी अगर कहीं बात करें तो पूरा आपको लेकर चलना होता है, तो यहाँ पर भी ये इंक्लूडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको मिल गया है स्लोप का इक्वेशन। अब इसमें अगर आप एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो ये आपको मिल जाएगा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, ई आई इंटू में वाई, और इसको आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस में डब्ल्यू बी अपॉन में ए प्लस बी, और एक्स क्यूब बाई यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट का तो सी एक्स। अब इसको कांस्टेंट जो है C1 मान लेते हैं ताकि ये कांस्टेंट और आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2, फिर डॉटेड लाइन, प्लस में इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x माइनस ए की पावर 3 डिवाइड बाई में 6w। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, आपको कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर ले तो यहाँ से आप स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो जनरल सा इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बीम में जो है लोड लग रहा है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है कुछ इस तरह से बीम आपकी बेंड होगी, तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो है डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू a प्लस बी है तो भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बीम के इस पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें केवल ये वाली वैल्यू लेकर चलनी होती, मतलब इस, तो ये वाला पोर्शन अभी हमें जो है निगलेक्ट कर देना है। जब हम इस वाली वैल्यू के लिए बात करेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो केवल इस वाले पोर्शन के लिए बात करनी है हमें। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0, तो ये हो गया 0, और x की वैल्यू 0 रखी तो ये वाला पूरा पोर्शन 0, तो C2 की वैल्यू आ गई 0, मतलब C2 यहाँ पर 0 है पूरी तरह से। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू a प्लस बी रख दें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें पूरी जो बीम का इक्वेशन है वो लेकर चलना होगा। तो ई आई इंटू में 0 हो गया, और यहाँ पर a प्लस बी जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में डब्ल्यू बी, और यहाँ पर एक a प्लस बी है नीचे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा केवल, और डिवाइड बाई में 6 बचा, प्लस में C1 और a प्लस बी, और ये वाला पोर्शन तो हो गया है 0, पहले से ही पता चल गया आपको। और यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे a प्लस बी की, तो यहाँ पर a प्लस बी, तो b बचा b क्यूब बाई 6w आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। C1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा WB
ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई में 6 और ये माइनस में बी क्यूब बाई 6 डब्लू। तो यहाँ से आप देखो डब्लू जो बी है वो कॉमन है, डब्लू बी बाई 6 कॉमन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर आप पूरी बीम का जो लेंथ है वो एल मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू बी बाई, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए C1 ए प्लस बी, तो इसको भी एल लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी C1 की वैल्यू डब्लू बी बाई 6 एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो स्लोप का आपको और डिफ्लेक्शन का जो है इक्वेशन मिल गया। स्लोप का अगर आप देखें तो 1 में ई आई, और इस पूरे को लिख लेते हैं, माइनस में डब्लू बी अपॉन में एल लिख लीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में यहाँ पर C1 की वैल्यू लिख लीजिए, और यहाँ पर जो आप डॉटेड लाइन दिखाते हैं प्लस में ये पूरा। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा और डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप देखो बीम का अगर हम इस पोर्शन के लिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पर डब्लू लग रहा है यहाँ पर इस पोर्शन के लिए, तो इस पोर्शन तक अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल हम ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे। जैसे स्लोप निकाल रहे हैं तो ये वाला, डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो ये वाला पोर्शन केवल। और अगर हम यहाँ पर किसी क्रॉस सेक्शन पर बात करने की क्या आएगा, जो बीम का डिफ्लेक्शन है या जो है यहाँ पर स्लोप है, तो यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करना है और जो मैकॉलेज मेथड है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। और यहाँ पर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि जो अगर कैंटिलीवर बीम होती है तो उसमें जो है स्लोप डिफ्लेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे।